नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन 1 जून तक बढ़ा दिया गया है, तो आखिर क्या क्या नए नियम लागू किए गए, बात करेंगे इस पर। और इधर बिहार की जनता के साथ खुद सरकार के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री जी से कुर्सी छोड़ने तक कहा जा रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में फिर से 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी 1 जून तक बिहार को लॉकडाउन कर दिया गया। और इस बार खाद, बीज, कीटनाशक व कृषि यंत्रों की दुकानें अब रोज खुलेगी, तो वहीं हार्डवेयर और निर्माण सामग्री की दुकानें सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही, सोमवार और गुरुवार को ही खुलेगी। और बाकी पहले की तरह ही सारे नियम लागू रहेंगे, जैसे आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बिना कारण पैदल चलने की भी मना रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। 1 जून तक किसी भी तरह की कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क व उद्यान बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह के भी सरकारी और गैर सरकारी आयोजन का रोक रहेगा। जरूरी सेवाओं की दुकानें शहरी क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। शादी ब्याह या अंतिम संस्कार में पहले की तरह ही 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और बाकी पहले की तरह ही सारे नियम लागू रहेंगे। पटना में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निकम्मा कहा जा रहा है। तो इस पर आरजेडी ने कहा है कि ये जनता की आवाज है। आप देखिए कि किस प्रकार से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में कहा गया है कि नीतीश बाबू, आपके निकम्मेपन की कीमत जनता कब तक चुकाएगी। तो इस पर आरजेडी ने कहा है कि उनकी पार्टी ने ये पोस्टर नहीं लगाए हैं। मृत्युंजय तिवारी बोले कि इस पोस्टर में जो भी लिखा है वह वाजिब है। जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाया है। ये पोस्टर आरजेडी की तरफ से नहीं लगाया गया, ये आम जनता की आवाज है। बिहार में भयंकर बारिश आने वाली है। 16 जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बड़ी खबर है कि बिहार में 26 मई से 1 सप्ताह तक दिखेगा यस तूफान का प्रभाव। 22 जिलों में मध्य बारिश के आसार हैं। कुछ इस तरह की तस्वीर होगी बिहार की। बिहार में भयंकर बारिश आने वाली है और वैसे 26 मई से 7 दिनों तक इसका प्रभाव देखा जाएगा, लेकिन 30 मई तक विशेष अलर्ट जारी कर दिया गया। 26 से 30 मई के बीच बिहार के 22 जिलों में मध्यम बारिश और 16 जिलों में आंधी तूफान के साथ वज्रपात आ सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो दे दी जाती है। जीतन मांझी ने पीएम मोदी से कहा है, यदि फोटो लगाने का इतना ही शौक है तो कोरोना डेथ सर्टिफिकेट पर भी फोटो लगाएं। जीतन मांझी बोले कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज के उपरांत मुझे प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वे सर्वा राष्ट्रपति हैं, इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए, वैसी तस्वीर ही लगानी है तो राष्ट्रपति के अलावा पीएम, स्थानीय सीएम की भी तस्वीर हो। साथ ही जीतन मांझी बोले कि अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है प्रधानमंत्री जी को, तो कोरोना से हो रही मृत्यु के डेथ सर्टिफिकेट पर भी उनकी तस्वीर लगाई जाए, यही न्याय संगत होगा। कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार की नैया डोल रही है, किसी भी वक्त गिर सकती है सरकार। चाहे पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो एमएलसी सीट को लेकर या कई अन्य ऐसे मामले मिले जिसमें से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दोनों ही सरकार से नाराज नजर आए। और अब जीतन राम मांझी पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। बोले हैं कि कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर गलत है, लेकिन बीजेपी कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि एनडीए के पास मात्र 125 विधायक हैं और बहुमत के लिए 122 चाहिए। और जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं और मुकेश सहनी के भी पास 4 विधायक।
यदि ये दोनों किसी तरह सरकार से अलग हो जाते हैं तो तुरंत ही नीतीश सरकार गिर जाएगी, और यदि तेजस्वी यादव को समर्थन दे देते हैं तो तेजस्वी की सरकार बन सकती है। और जीतनराम मांझी जी का इस बार का बयान बीजेपी को गुस्सा दिलाने वाला था, लेकिन बीजेपी नेता बेबस हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध ली। विपक्ष कह रहे हैं कि सरकार आंकड़ों को छुपा रही है, बिहार में कोरोना से मौत की रफ्तार काफी ज्यादा है। और देखिए खबर आ रही है कि डरा रहे हैं कोरोना से हुए मौत के आंकड़े। पटना के 5 शमशान घाटों में 50 दिनों में 2841 कोविड शव जलाए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में मौतों के भयावह आंकड़े शमशान घाट पर हुए दाह संस्कार बयां कर रहे हैं। कोविड शवों की संख्या इन दिनों 6 से 7 गुना, तो नन कोविड शवों की संख्या भी 2 से 3 गुना बढ़ गई है। इसका प्रमाण यह है कि पटना के 5 शमशान घाटों पर पिछले 50 दिनों में 2841 कोविड शव जलाए गए, और लगातार बिहार में लोग मर रहे हैं। इससे भी ज्यादा नन कोविड के 3247 शवों का दाह संस्कार हुआ है। और यदि सिर्फ पटना की ये स्थिति है तो अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे बिहार में कितनी खतरनाक स्थिति होगी। नीतीश कुमार जी ने अपने मंत्रियों को बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। तो इस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लिखती है कि सीएम साहब का फरमान है कि मंत्री साहब अपने अपने घर में रहें, इस विपदा में जनता की नहीं चिंता करना है, राम भरोसे ही छोड़िए, जो बच जाएगा वोट उसी से अगली बार ले लेना है। तो कहा जा रहा है कि पटना के गली गली में फैल रही है सीएम नीतीश का ये पोस्टर, जिसमें कहा गया, नीतीश बाबू आपके निकम्मेपन की कीमत जनता कब तक चुकाएगी। तो इस पर रोहिणी आचार्य लिखती है कि आपके निकम्मेपन की कीमत जान देकर इस विपदा में जनता कब तक यूं ही चुकाएगी। अब तो रहम करो सरकार, काम नहीं करना है तो क्यों नहीं कुर्सी छोड़ देते तुम। राजद ने कहा है कि बिहार में शिक्षकों के 3 लाख पद रिक्त हैं, लेकिन बेरोजगार नौजवानों के दुश्मन नीतीश मोदी भाजपा सरकार वर्षों से नियुक्ति नहीं कर रही है। कहा गया कि नीतीश कुमार जी जवाब दो इसका। तो वहीं आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी बिहार के नौजवानों और बेरोजगारों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लाखों रिक्तियां होने के बावजूद नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यदि मुख्यमंत्री होते तो अब तक 10 लाख सरकारी नौकरी दे चुके होते। एनडीए के 19 लाख नौकरी का क्या हुआ, इन्होंने ये भी सवाल पूछा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह आदेश जारी कर दिया है कि बिहार के कोई भी मंत्री, विधायक या जनप्रतिनिधि घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस पर फर्स्ट बिहार झारखंड के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी की बढ़ती सक्रियता से घबरा गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा गया कि बिहार में जब से कोरोना की दूसरी लहर फैली है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर में कैद हो गए हैं। कहने के लिए वे 2 दफे पटना के भ्रमण के लिए निकले थे, लेकिन बंद गाड़ी में बैठे बैठे सड़क पर ही घूमे, ना किसी अस्पताल का हाल देखने गए, ना ही वैक्सीनेशन सेंटर की स्थिति देखी। और इधर मैदान में उतर गए डिप्टी सीएम और बीजेपी के कई नेता। बीजेपी मंत्री न सिर्फ अपने क्षेत्र और प्रभाव वाले जिले बल्कि वैसे जिलों में भी पहुंचने लगे जिसे जदयू अपना गढ़ मानती है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के मंत्रियों की यही सक्रियता नीतीश कुमार के लिए चिंता का सबब बन गया। और जदयू की बात करें तो नीतीश कुमार के सबसे खास सांसद ललन सिंह समेत कई दूसरे सांसदों के बारे में क्षेत्र में लापता होने के बैनर और होर्डिंग लगाए गए। तो इस पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को कुर्सी जाने का डर है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी बोले हैं कि इंसानों की जान से खेलना नीतीश कुमार जी ने तमाशा बना लिया है। देख लीजिए, मुजफ्फरपुर से खबर है कि 16,000 किट की एंट्री ही नहीं हुई है। पोर्टल पर 90,000 लोगों की जांच रिपोर्ट भी अपलोड नहीं की गई। मुख्यमंत्री जी बोले कि जांच कराएंगे। तो इस पर लालू प्रसाद यादव जी बोले हैं कि एक ही जिला में 90,000 लोगों की जांच रिपोर्ट अपलोड नहीं हुई है, 16,000 जांच किट की एंट्री नहीं की गई। गांव में किसी की जांच नहीं हो रही है, बिना जांच और इलाज ग्रामीण मर रहे हैं और नीतीश सरकार आंकड़ों की जालसाजी कर केस कम दिखा रही है। इंसानों की जान से खेलना इन्होंने तमाशा बना लिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को 1 जून तक लॉकडाउन कर दिए हैं। तो इधर देखिए जनता, बिहार की जनता क्या कह रही है। ट्विटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए पंकज कुमार गुप्ता लिखते हैं कि सर प्लीज अब ये तमाशा बंद कीजिए। मेरे जैसे मध्यम वर्ग के बेरोजगार युवा कोरोना से तो नहीं लेकिन भूख से जरूर ही मर जाएंगे। अमन रेजा लिखते हैं कि अपनी नाकामी कब तक छुपाओगे आप मुख्यमंत्री महोदय, आपसे बिहार का सिस्टम अब नहीं चलने वाला। मुझे 1 जून के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, फिर देखिए बिहार में बाहर कैसे आता है। रामजी यादव लिखते हैं कि लॉकडाउन तो ठीक है लेकिन चुनाव के वक्त 20 लाख रोजगार का वादा था, उसे कब पूरा करेंगे साहब। पंकज कुमार गुप्ता लिखते हैं कि सर आप एक नकारा मुख्यमंत्री हैं, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए। आपसे मैंने कितना अपील किया था कि पिछले 19 मई को मेरी गर्लफ्रेंड की शादी थी, रोकवा दीजिए, लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया और सिर्फ बेरोजगारी की वजह से वो मेरी नहीं हो पाई। आपको मेरी हाय लगेगी। आरजेडी ने कहा है कि तेजस्वी यादव से डर गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को चाहे अस्पताल हो या अपने क्षेत्र कहीं भी दौरा नहीं करने का आदेश जारी कर दिया गया। तो इस पर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सवाल किया है कि आप तेजस्वी से डर गए हैं। तेजस्वी से डरकर आपने तुगलकी फरमान जारी कर दिया है कि मंत्री और प्रभारी मंत्री अपने घर में ही कैद हो जाए, वे कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने लोगों के बीच जाने के लिए आपसे अनुमति मांगी थी नीतीश कुमार जी, और इधर आपने ये फरमान जारी कर दिया। तेजस्वी जी के डर से आपने ये आदेश जारी कर दिया है। सच्चाई तो ये है कि आपके मंत्री तो पहले से ही अपने अपने घरों में कैद थे। देखिए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी से पत्र लिखते हुए अस्पतालों का निरीक्षण करने की इजाजत मांगी थी, तो कहीं सरकार की पोल ना खुल जाए, इसलिए ऐसा आदेश जारी कर दिया गया, ऐसा कहना है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। इन्होंने लिखा है कि बनकर फकीरा जो आया था देश बचाने के नारों में, वो सत्ता का भूखा भेड़िया निकला। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जनता ने जिसको समझा था अपना रक्षक, वही निकला सत्ता हवस में इस देश का भक्षक। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि पहले बोला चाय वाला, फिर बना फकीरा, वो देश का चौकीदार बनकर महामारी में चुनाव कराकर वो बन गया मरघट का मसीहा। जो बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने पर गुस्सा गए बिहार के लोग और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फेसबुक पोस्ट पर अपनी गुस्सा जाहिर की। मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पोस्ट पर रिप्लाई में कमलेश यादव लिखते हैं कि नीतीश जी बिहार में लॉकडाउन लगाकर प्राइवेट टीचरों को मारने के लिए छोड़ दिए हैं क्या। तो वहीं यूजर रवि चंद्रकांत लिखते हैं कि सर मीडियम फैमिली क्या करेगी, ईएमआई, बिल और रेंट कहां से भरेगी, कुछ तो राहत दीजिए सर। अजीत नामक यूजर लिखते हैं कि लॉकडाउन बढ़ा देंगे लेकिन बिहार में हेल्थ सिस्टम नहीं सुधारेंगे सर, अगले 1 साल के लिए राज्य में लॉकडाउन लगा दीजिए ना, इससे एक भी कोरोना सामने नहीं आएगा। अच्छा ऑप्शन है, इस पर सोचिएगा जरूर। हालांकि इस दौरान कोरोना के साथ साथ दिहाड़ी लोग भी गायब हो जाएंगे। देख लीजिए बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की कितनी खराब स्थिति बना दी गई है। मधुबनी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौशाला बन गया है। मरीजों की जगह दिख रहे हैं पशु और दवा की जगह गोबर। जरा आप स्वास्थ्य उपकेंद्र का ये तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से गाय बैल बंधे हुए हैं। बिहार में हर दिन किसी न किसी जिले से ऐसी तस्वीरें आ रही है जिससे स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल रही है। कहीं एम्बुलेंस की जगह लोग मरीज को ठेला पर ले जा रहे हैं, तो कहीं स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका है। ताजा मामला मधुबनी जिले के खुजोली प्रखंड की सुक्की पंचायत से है। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कई वर्षों से मरीजों की जगह गाय बैल बांधे जा रहे हैं, जहां दवाई की जगह अब गोबर देखने को मिलता है।